बात करेंगे। 7वीं तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात मजाक बन गए। नकल माफिया को काबू करना बोर्ड इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गया। नकल माफिया बेलगाम और बोर्ड इंतजामिया खामोश तमाशाई। कोरंगी पीएनटी कॉलोनी के निजी स्कूल में इम्तिहान के दौरान पैसे चल गए। वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि जो पैसे दे रहा है सिर्फ उसे नकल करवाई जा रही है। प्रोग्रेस मॉडल हाई स्कूल पीएनटी कॉलोनी में तलबा के लिए सहूलियात तक मुयस्सर नहीं है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। जी आयमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक के इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन जो है वो कराची में नकल माफिया सरगर्म है। कल गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि कोरंगी के महमूदाबाद के स्कूल में जो है वो नकल उरूज पर थी, नकल माफिया जो है वो वहाँ पे सरगर्म था। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो ये शिकायत भी मौसूल हो रही है कि जो है वो निजी तालीमी इदारे जो है वो पैसे लेके जो है वो बच्चों को नकल करवा रहे हैं। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ भी महमूदाबाद के स्कूल में, इब्राहिम अली भाई स्कूल में, हमने ये देखा था कि वहाँ पर जो है वो निजी स्कूल के असातिज़ा ही जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, जो कि वहाँ पे विजिलेंस टीम पर जो है वो मामूर भी थे। इस वक्त मैं जो है वो कोरंगी टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो मेरे साथ पेरेंट्स मौजूद है, जिनका ये बताना है कि यहाँ पे जो है वो पैसे दे के स्कूल के अंदर जो है वो नकल करवाई जा रही है, जबकि यहाँ पे पीएनटी कॉलोनी का ये इलाका है और यहाँ पे जो है वो सहूलियात का भी फुकदान है। लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ जो है वो एक भाई मौजूद है, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि अंदर क्या सहूलियात दी जा रही हैं और जो है वो आपकी बहन कौन से स्कूल में पढ़ती है और कहाँ पे सेंटर पड़ा है? ये प्रोग्रेसिव है पीएनटी कॉलोनी में। यहाँ पे हमारी बहन का बोर्ड पड़ा है। जमान टोन में हमारा स्कूल है। वहाँ से ना यहाँ अंदर पंखे हैं, ना कोई पानी है। गर्मी में अंदर बच्चे पेपर दे रहे होते हैं। और चिटिंग की बात रही तो चिटिंग तो अंकल एक गेट पे बैठे होते हैं और 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं और बच्ची से पैसे दे के चिटिंग करवा रहे हैं। वो बच्चे ऐसे पेपर कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने पैसे दिए और जो बच्चे पैसे दे के नकल कर रहे हैं उनको आप क्या कहोगे? जो बच्चे पेपर दे रहे हैं पैसे दे के, वो फिर बाद में ये सोचते हैं कि हम भी पैसे दे दें, काश हम भी पैसे दे के पेपर करते पास हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि प्रोग्रेसिव स्कूल में जो है, प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल में जो है वो इनकी बहन का सेंटर पड़ा है। अंदर जो है वो ना पंखे हैं, ना कोई जो है वो बुनियादी सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन जो है वो इनका ये भी बताना है कि पैसे देके जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपये जो है वो यहाँ पे मौसूल किए जा रहे हैं और अंदर बच्चों को जो है वो नकल करवाई जा रही है। जो बच्चे पैसे दे रहे हैं उनको जो है वो नकल भी करवाई जा रही है और जो बच्चे इसकी वजह से जो है वो दीगर जो बच्चे अपनी मेहनत से पेपर हल कर रहे हैं उनमें जो है वो मायूसी पाई जा रही है। जी, मैट्रिक इम्तिहान में नकल रोकना बोर्ड हुकाम का बड़ा इम्तिहान बन गया। मैट्रिक इम्तिहान का आज चौथा रोज़ है। क्लास 10 अंग्रेजी लाजमी का पर्चा शुरू होने से कबल व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। गुज़श्ता 3 रोज से पर्चा आउट होने का सिलसिला जारी है। मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। मैट्रिक बोर्ड के शोबा इम्तिहानात की गफलत और लापरवाही खुलकर सामने आ गई। इम्तिहानात शुरू होने के बाद भी इम्तिहानी मराकज का तयन नहीं हो सका। मलीर के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बर्फ खाना में अचानक 200 से ज्यादा भेज दिया गया। नशिस्त न मिलने पर तालिबात रो पड़ी। पर्चा 45 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। हुकूमत सिंध का अपना नया रजिस्ट्रेशन एक्ट लाने का फैसला। ज़मीनों के रजिस्ट्रेशन पर विफाक का इख्तियार ख़त्म करने का भी फैसला कर लिया गया। अहम खबर आपको दे, हुकूमत सिंध का अपना नया रजिस्ट्रेशन एक्ट लाने का अहम फैसला। ज़मीनों के रजिस्ट्रेशन पर विफाक का इख्तियार ख़त्म करने का फैसला किया गया। मज़ीद बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, यहाँ पे सिंध हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है और अपना रजिस्ट्रेशन एक्ट मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि वफाकी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है अब वो तब्दील हो जाएगा और सिंध रजिस्ट्रेशन तरमीमी कानून 2024 मंजूर किया जाएगा। ये ऑर्डिनेंस की सूरत में लाया जाएगा और बाद में फिर सिंध असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। इस कानून के तहत अब अमला की ई रजिस्ट्रेशन जो है वो सिंध हुकूमत खुद करेगी। कानून के तहत रजिस्ट्रार महकमा रवीनों जो है वो रिकॉर्ड और नक्शाजात को डिजिटलाइज करेगा, सूबाई रिकॉर्ड को भी डिजिटलाइज करेगा, जिला और तहसील में सर्विसेज सेंटर कायम होंगे और पूरा जो जमीनों का रिकॉर्ड है उसको ई रजिस्ट्रेशन पे लाया जाएगा और ये काम सिंध हुकूमत खुद करेगी। ये अख्तियार पहले वफाक की हुकूमत के पास था और ये नया कानून अगर मंजूर हो गया तो वफाक का अख्तियार खत्म हो जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया आजिज जमाली, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान ने चांद मिशन अहम कामयाबी हासिल कर ली। IQ कमर की चांद के गिर्द पहली तस्वीर मौसूल हो गई है। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक IQ कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने जो है वो चांद मिशन में अहम कामयाबी हासिल कर ली है। IQ कमर की चांद के गिर्द पहली तस्वीर जो है वो मौसूल हो गई है। IQ कमर ने चांद के गिर्द जो है वो 3 चक्कर भी लगाए हैं। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक चांद के मदार में दाखिल होने वाला पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ कमर 12 घंटे में चांद का मुकम्मल चक्कर लगाएगा, जबकि इसके अलावा IQ कमर चांद के मदार में चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजर कशी भी करेगा। IQ कमर के सिग्नल 3,60,000 से लेकर 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके जमीन पर मौसूल किए जाएंगे। जबकि इसके अलावा तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है IQ कमर मुकर्रर वक्त में चांद के मदार में जो है वो पहुंचा है और ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अहम कामयाबी है। इब्तिदाई टेस्ट के बाद जो है वो पहली तस्वीर भी जारी कर दी गई है। IQ कमर 8 मई को चांद के मदार में पहुंचा था। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान अपडेट करने के लिए। मुसाफिरों को खतरा कहाँ? जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का गश्त। जहां परिंदा पर नहीं मार सकता वहां आवारा कुत्ते मंडलाने लगे। मुसाफिरों का सवाल, आवारा कुत्ते कैसे एयरपोर्ट पर दाखिल हुए? मज़ीद जानते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, क्या तफसीलात हैं? आवारा कुत्ते दाखिल कैसे हुए वहाँ? यहाँ पे गुज़िश्ता रात की ये फुटेज है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं CT21 की। और यहाँ पे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर खौफ का शिकार हो गए थे क्योंकि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का गश्त यहाँ पे देखा जा रहा था। जहाँ देखा जाए ओवरऑल के यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के जो मामूर है वहाँ पे SF है, साथ में सिविल एविएशन है। तो उनके ऊपर देखा जाए कि मुसाफिर जब बाहर निकलते हैं तो पार्किंग एरिया में भी गाड़ियां ना आए, उसके लिए भी उन्होंने उसको रुकावट लगा के रोका हुआ है ताकि मुसाफिर जो है अच्छा खासा पैदल चलकर जाना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से निकलकर जो वे आउट है, जो पार्किंग पे जाने वाला रास्ता है, वहाँ पे कुत्ता खुलेआम यहाँ पे गश्त कर रहा था। इसको रोकने वाला कोई नहीं था। सवाल ये बनता है कि सिक्योरिटी के लिए तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं। जब मुसाफिर आता है क्या अंदर मुल्क ट्रैवल के लिए जा रहा होता है एयरपोर्ट पे, तो ब्रिज से ऊपर जाता है, वहाँ पे चेकिंग होती है। जब नीचे जब पार्किंग में आता है वहाँ पे चेकिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जब मैं खुद मतलब इस्लामाबाद से जब कराची आया, कराची से बाहर पार्किंग में जा रहा था तो वहाँ पे कुत्ता जो है खुलेआम यहाँ पे घूम रहा था। यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जैसे कि एयरसेल की बात करें, सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर में एयरपोर्ट आता है, तो वहाँ पे उसको रोकने के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आए। और वहाँ पे जो मुसाफिर थे वो भी अगर आप देख सकते हो ट्रैक पर मुसाफिर भी खड़े हुए थे और जिना इंटरनेशनल से बाहर निकलते हुए पार्किंग एरिया में जाते हुए वहाँ मुसाफिर भी वो कुत्ते को देखे। अब ये एक इमेज है कि बैरून मुल्क से भी मुसाफिर आ रहे होते हैं, गैर मुल्की भी आ रहे होते हैं। वहाँ एयरपोर्ट पे अगर आप देखा जाए कुत्ता जो है इस तरीके से घूम रहा है तो सवाल यह निशान बनता है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए तमाम तरह इकदाम उठाए जाते हैं और सिक्योरिटी की वजह से मुसाफिर भी परेशान होते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट से निकलती पार्किंग में जाते हैं तो वहाँ पे बैरियर लगा के गाड़ियों को सामने लाने पर रोक दिया गया। तो ओवरऑल वो वापस गाड़ियाँ निकल के जब पार्किंग से बाहर की तरफ जाती हैं तो मुसाफिर अच्छा खासा एयरपोर्ट से निकल के पैदल बहुत दूर तक उसको पैदल जाना होता है। वो उस सिचुएशन में यहाँ पे अगर कुत्ता इस तरीके से आवारा कुत्ता घूम रहा हो और खुदा न खासा किसी मुसाफिर को काट ले तो वहाँ पे जो कुत्ते के काटने की सूरत में एयरपोर्ट पर अगर देखा जाए रेबीज वैक्सीन की बात की जाए तो वो भी इंतजाम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन वो ये कह देंगे कि वो तो एयरपोर्ट के वहाँ पे, तो वहाँ पे किस तरीके से इंतजाम किया जाए। अब सवाल अगर आप फुटेज में देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पे जो मुसाफिर आ रहे हैं, कुछ मुसाफिर जा भी रहे हैं, कुछ मुसाफिर आ भी रहे हैं। और यहाँ पे जो ये आवारा कुत्ता है वो खुलेआम वहाँ पे गश्त कर रहा था। एयरपोर्ट के बिल्कुल मतलब आप अंदर जा रहे हैं उसके करीब ये यहाँ पे मटर गश्त कर रहा था। और उसको रोकने के लिए देखा जाए तो 2 आपके इदारे हैं, महकमे, सिविल एविएशन अथॉरिटी और ASF है, उसकी नाअहली कहेंगे सामने आ गई है। और यहाँ पे देखा जाए उसको रोकने के लिए, मुसाफिर को परेशान करने के लिए सिक्योरिटी के नाम पे तमाम तरह इकदाम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए इस तरीके से जो आवारा कुत्ते का गश्त है वो हो रहा है और यहाँ जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से कोई अपडेट नहीं हुई। तो इसलिए हमने ये खबर भी अपडेट करना चाहिए ताकि वो अपने जो बंद आंखें उसको खोलें और उसके खिलाफ काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर आवारा कुत्ते इस तरह से गश्त करें। एक तो ये बताइएगा ये मामला कब से ऐसे हैं और ये भी बताइएगा कि इंतजामिया, एयरपोर्ट इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है?
जी हाँ, हमने रास्ता भी किया था, जैसे कि आपको बताया कि एसएफ भी आता है और सिविल एविएशन भी आता है। तो यहाँ पे वो इस वक्त फोन नहीं उठा रहे थे, और लेकिन हमारा फर्ज है कि जो हमने देखा उसकी जो अपडेट जो है उसको दी जाए, ताकि जो मुतल्लिका इदारे हैं उस पर एक्शन लें। क्योंकि जो सिचुएशन है एयरपोर्ट, अगर हम देखें सिविल एविएशन अथॉरिटी और एएसएफ, वो तमाम जो है तर मामला जो है एयरपोर्ट पे वो देखती है, ताकि मुसाफिर आए उनको कोई मसला ना हो। सिविल एविएशन जो एयरपोर्ट की सर्विस दे रहा होता है, और एएसएफ जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है वहाँ सिक्योरिटी के इक़दाम उठा रहा होता है। तो इससे पहले भी जो मुतअद्दिद खबरें आई है वो हमने दिया, जैसे कि गाड़ियाँ निकलती थी और टायर ब्लास्ट हो रहा था, जो रॉन्ग वे गाड़ी नहीं आए तो उसकी भी वो उसके ऊपर एक्शन हुआ था, और बर वक्त जो है वो चेंज हो गया था। इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे, जैसे कि मुसाफिर जो परेशान हो, खौफ का शिकार थे, तो ये अपडेट जो गुज़िश्ता रात खुद देखा था, तो खुद पर जो मटर गश्त कर रहा था उसकी अपडेट दिए, ताकि मुतल्लिका इदारे जो इस वक्त राब्ता नहीं कर रहे हैं वो फौरी तौर पर एक्शन लें, और पूरे एयरपोर्ट पे जहाँ जहाँ हमारे कुत्ते वहाँ पे हैं उनको जो वहाँ से हटाया जाए। क्योंकि सबसे अहम बात, जो आपका अराइवल भी होती है, डिपार्चर भी होता है, अंदरूनी मुल्क जा भी रहे होते हैं, बैरून मुल्क भी जा रहे होते हैं, आ भी रहे होते हैं, 24 आवर्स एयरपोर्ट पे ऑपरेशन चल रहा होता है। और यहाँ पे कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है, वहाँ पे मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है। ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ पे कुत्ते का जो गश्त हो रहा हो और वहाँ पे कोई इक़दाम ना उठाए, सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो मैं खुद एक मुसाफिर था और वहाँ बाकी मुसाफिर भी थे जो वहाँ पे बोल भी रहे थे, जो खुदा ना खाते कुत्ते ने किसी को काट दिया और ये आवारा कुत्ता है, तो रेबीज वैक्सीन का भी क्या होगा। यहाँ से अगर हम एयरपोर्ट से भी जाएं तो जिना हॉस्पिटल भी जाएं, वहाँ पे अच्छा खासा वक्त लगेगा। और क्यों ऐसी सिचुएशन है, ताकि जो शहरी हैं या मुसाफिर हैं वो परेशान हो, उसके लिए फौरी इक़दाम उठाने चाहिए। ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए एयरपोर्ट पे, ना सिर्फ सिक्योरिटी है, इसके अलावा जैसे कि देख रहे हैं हमारा कुत्ते जो घूम रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन देखें, जैसे कि हमने यहाँ पे पंच लाइन में बताया कि जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, क्योंकि जब एयरपोर्ट पे लैंडिंग होती तो परिंदे को मारने के लिए वहाँ पे बिल्कुल अशरफ, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन काफ़ी गमगीन सूरत हाल है। हम अक्सर देखते हैं लोग अपने इलाकों से कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह दूर छोड़ देते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा की मदद से कोई इन्होंने तहकीकात शुरू की हैं कि ये कुत्ते इतनी तादाद में आए कैसे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं? ये अहम सवाल है, और ये भी जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको ये बिल्कुल उसके ऊपर ये सवाल उन पर भी होता है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं और ये तमाम जो एसएफ है वो भी सीसीटीवी कैमरे से चेक करे कि जो, क्योंकि एयरपोर्ट पे आने के लिए जो रास्ते हैं वहाँ पे वो पूरी जांच होनी चाहिए, किस तरीके से कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, और ख़ास तौर से ऐसे जो जंगली जानवर भी अगर आ रहे हैं, ख़ास तौर से आवारा कुत्ते अगर वहाँ मंडला रहे हैं, तो उसकी जो जांच के लिए एक टीम होनी चाहिए जो उसके क्विक रिस्पांस करना चाहिए, ताकि आके उनको वो जो एनिमल सेफ्टी वाले जो लोग होते हैं उसको पकड़ के मुतल्लिका इदारे तक पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पे हर कोई आपको पता ही है कि जैसे कि वो देख रहा होता है, कहता है आ गया कोई मसला नहीं है, क्या होगा इसका। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि हम इसको पॉइंट आउट इसलिए कर रहे हैं कि खुदा ना खासा किसी जो मुसाफिर को, क्योंकि कुत्ते का अगर देखा जाए आप उसके सामने अचानक से भागें, वैसे लोग कहते हैं कि पत्थर मारो वो भाग जाता है, तो अगर वो भागें आप किसी बच्चे को या मुसाफिर को काट ले तो उसके ऊपर बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है डीसी मलिर इरफान मिरवानी हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बताइएगा सर, हम देखते हैं बैरून अंदरूनी मुल्क से लोग आ रहे हैं और यहाँ सरेआम कुत्ते घूम रहे हैं, एक सवालिया निशान है ये कुत्ते यहाँ दाखिल हुए कैसे आखिर? इरफान मिरवानी से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपने नाजरीन को हम अपडेट कर रहे हैं कि फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कुत्ता जो है वो सरेआम घूम रहा है और दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं और अक्सर जो है वो कुत्तों से खौफ ही आता है। और दूसरी जानब देखा जाए तो ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं जिसमें कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं मौजूद है, बच्चे लाइलाज होते जा रहे हैं कुत्ते के काटने के बाद। और ये एयरपोर्ट के ये मनाजर आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आवारा कुत्ते एयरपोर्ट पर घूमे, इस सवालिया निशान। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है डीसी मलिर इरफान मिरवानी हमारे साथ मौजूद है। इरफान मिरवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, एयरपोर्ट पे आवारा कुत्ते घूमते हुए हम देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ दाखिल हो गए हैं, सभी लोग इससे डरते हैं कुत्तों से? राब्ता करने की कोशिश हम कर रहे हैं इरफान मिरवानी से। हमारे साथ अशरफ खान भी मौजूद हैं, हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। सरेआम आवारा कुत्ते एयरपोर्ट पर घूम रहे हैं जो कि सवालिया निशान हैं।
सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गया। पीर को स्पीकर सिंध असेंबली की ज़ेरे सदारत इजलास तलब कर लिया गया। इजलास तलब किया गया है सिंध असेंबली को। पीर को स्पीकर सिंध असेंबली की ज़ेरे सदारत सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से। जी देखिए, सिंध असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों पर बड़े अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डेडलॉक था। इस पे काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं। स्पीकर सिंध असेंबली के जराये से मालूम हुआ है कि ये डेडलॉक अब खत्म हो चुका है और पीर के रोज एक हतमी इजलास होगा स्पीकर अवैस कादिर शाह के पास, जिसमें वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार भी शिरकत करेंगे, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के एमपीएस भी शिरकत करेंगे। और इसमें कायमा कमेटियों की तादाद बताया जा रहा है कि 5 से ज़ायद कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप जो है वो एमक्यूएम को मिलेगी, जिसमें तालीम भी हो सकती है, सेहत भी हो सकती है, दीगर कायमा कमेटियाँ भी हो सकती हैं। अलबत्ता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप एमक्यूएम को नहीं मिलेगी, ये तय हो गया है। इसका एमक्यूएम अभी स्टैंड तो ले रही है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप उसे दी जाए, लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से एमक्यूएम को दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर दीगर कमेटियों पर मामला तय हो जाएंगे और उसके बाद फिर सिंध असेंबली का आने वाला जो इजलास होगा उसमें कायमा कमेटियों की बाकायदा तश्कील होगी। कायमा कमेटियों की बाकायदा तश्कील होगी आइंदा आने वाले इजलास में। आजिज जमाली हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डाकुओं को फायरिंग करके क्यों भगाया? कोल्ड ड्रिंक दुकान का मालिक ऑफिस से बाहर हो गया। पहले इंटरनेट सर्विस का चलाने वाले दुकानदार पर तशद्दुद किया, फिर सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डाकुओं पर फायरिंग करना जुर्म बन गया। दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को मौत की नींद सुला दिया। कोरंगी थाने की हदूद सेक्टर 33C में अचानक डाकू आ गए। इंटरनेट सर्विस चलाने वाले फैजान ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। डाकू भाग गए, लेकिन करीबी कोल्ड ड्रिंक दुकान के मालिक को तैश आ गया। कोल्ड ड्रिंक दुकान के मालिक रेहान गद्दी और इसके साथियों ने फैजान, उसके वालिद और दोस्तों पर बदतरीन तशद्दुद किया, फिर 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। 7-8 भाई हैं ये, चारों के पास टीटी थी। एक रेहान है, एक एहसान उर्फ बाबू है, एक हन्नान है, एक मन्नान है, एक फैजान है। गोली मारी है वो एहसान उर्फ बाबू और रेहान ने हाथ पकड़े हैं, 2 फायर हुए हैं। कोरंगी पुलिस ने एक मुलजिम रेहान उर्फ गद्दी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान फरार हो गए। एनी शाहिद का कहना है कि फैजान फायरिंग के बाद घर चले गया था, वापस आया तो मुलजिमान ने इससे तलखलामी की, तशद्दुद किया और बाद में सरेआम इसके सीने पर गोलियां मारी। फैजान का इंटरनेट का ऑफिस है, उसे पता चला कि यार एक बाइक पे 2 डकैत महसूस हुए, उसको बताया लोगों ने। तो उसने, उसके पास लाइसेंस वाला वेपन होता है, कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन है, उसने आके 1-2 हवाई फायर किए डकैतों को भगाने के लिए। तो डकैत वहाँ से भागे। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने इतराज़ात उठाया, उस पर जाके गाली गुफ्तारी हुई, मुँहमारी पेश हुई। तो उसके दोस्तों को पता चला, मारा पीटा काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जाके, 10-12-15 लोगों ने। तो फिर वो रिटर्न दोबारा आया, उसको बताया कि तुम्हारे वालिद साहब को भी मार रहे हैं। जब वो दोबारा आया तो उसके ऊपर फिर फायरिंग वायरिंग की गई। उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो जहाँ बाप हो गया। मकतूल 3 बच्चों का बाप और माँ बाप का अकलौता बेटा था। कैमरामैन राना के साथ कामरान मिनाज, सिटी 21 कराची। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। 5 साल से लापता पठान खान की अदम बाजियाबी पर अदालत बरहम हो गई। अदम पेशी पर तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मजीद अपडेट हासिल करेंगे। मुमताज़ जमाली भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की ये समाअत हुई है। 5 साल से लापता पठान खान जहरानी की अदम बाजियाबी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने शहरी से लूटमार के केस में मुलजिम को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम की केस की जमानत मंसूख करते हुए जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ।
जी बिल्कुल, देखें, शहरी से डकैती और लूट मार का केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की शाहिद अली मेमन ने मुलजिम नासिर को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो सुना दी है और मुलजिम की ज़मानत मनसूख करते हुए इस केस में उसे जेल भेजने का हुक्म भी दे दिया है। जबकि मुकदमे में नामजद जो फराज है वो ताहाल मफरूर है। इस्तगासा के मुताबिक डकैती का वाक़या जनवरी 2021 में पेश आया था, जब मुद्दई मुकदमा ऑफिस से अपने घर वापस जा रहा था। कोकरा पार्क के मकाम पर 2 बाइक सवार मुलजिमान ने उसे जो है वो गन पॉइंट पर रोका और रोककर उससे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और दीगर कीमती अशिया से उसे महरूम कर दिया। ताहम मुकदमा दर्ज होने के 5 माह बाद पुलिस ने जो है वो चोरी शुदा मोबाइल एक शख्स से रिकवर किया। उस शख्स ने उस मुलजिमान से मोबाइल ख़रीदा था। इस्तगासा के मुताबिक अदालत में इस्तगासा ने बरामद जिस शख्स से मोबाइल फ़ोन बरामद हुए से उसे मुलजिम के ख़िलाफ़ गवाह बना लिया और उस शख्स ने अदालत के सामने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। जबकि ट्रायल के दौरान मुलजिम नासिर ने सहत जुर्म से इनकार किया था। ताहम इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही। अदालत ने तमाम शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए मुलजिम के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस तमाम तर वाक़े का मुकदमा थाना खोखरा पार में दर्ज किया गया था। कोरंगी में रिफाई प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात का केस सिंध हाई कोर्ट ने डीसी कोरंगी और रेवेन्यू हुकाम को तलब कर लिया। अदालत ने मुतलका प्लॉट पर किसी भी तामीरात से रोक दिया। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कोरंगी में रिफाई प्लॉट पर जो कमर्शियल तमीरात करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और दौरान समाअत KDA हुकाम जो हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो मुतल्लिका प्लॉट हैं एक स्कूल के लिए और एक पार्क के लिए मुख्तस किया गया है और वहाँ पर किसी भी जो कमर्शियल तामीरात या सरगर्मी गैर कानूनी है। जबकि प्लाट के जो दावेदार हैं कंवर कुतुबुद्दीन, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये प्लाट जो हैं उनको अलाट हुए हैं, उनके पास जो सेल डीड भी मौजूद है, दीगर दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं, अलाटमेंट लेटर भी मौजूद हैं। लेकिन KDA हुकाम का कहना है कि जो दावेदार है उनको जो प्लॉट मिले हैं वो कराची फार्मिंग सोसाइटी में अलाट किए गए थे, जबकि ये जो दोनों प्लॉट हैं वो किसी और जगह में है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर कराची मास्टर प्लान को भी तलब कर लिया है, साथ साथ डिप्टी कमिश्नर कोरंगी से भी रिकॉर्ड तलब किया है और इसी तरह रेवेन्यू हुकाम से भी जवाब तलब किया है। अदालत ने इन दोनों मुतल्लिका प्लॉट में किसी भी सरगर्मी से तमाम फरीकैन को रोक लिया है और आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया है। पुलिस की कमर्शियल जायदाद से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। हैदरी पुलिस स्टेशन के एतराफ दुकानों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, समाअत का अहवाल बताइएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में पुलिस प्रॉपर्टी के कमर्शियल इस्तेमाल से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हैदरी पुलिस स्टेशन के अतराफ दुकानों की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक जो मामला था उस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर दुकानदार पहले भी दरख्वास्त करे तो इंसानी बुनियादों पर उन्हें 1 साल की मोहलत दी जा सकती है। इन दुकानों पर कराची के अलावा जो सिंध के दीगर अजला हैं वहाँ पर पुलिस प्रॉपर्टी पर तामीरात मुनम्मद करने के फैसले का इतलाक नहीं होता। सकर बेंच का फैसला नाजायज तामीरात और हैदरी मार्केट का मामला गैर कानूनी जो है वो किराएदारी है। जस्टिस जफर राजपूत ने यह भी रिमार्क दिए कि पुलिस वेलफेयर फाउंडेशन को पुलिसिंग के लिए वक्त जमीन किराए पर देने का अख्तियार नहीं है। ये दुरुस्त है कि दरख्वास्त गुजारों ने नाजायज तजावुज़ात जो हैं वो कायम नहीं की, जबकि उन्हें महकमा पुलिस ने इनवाइट किया गया और पुलिस की जगह पर जो है उन्हें बिठा दिया गया है। अदालत ने रिमार्क में ये भी कहा कि किराएदारी के इस मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं की जा सकती। वकील दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि काली वर्दी कमजोर है, इसलिए उस पर छुरी चल जाती है, जिस पर जफर राजपूत ने रिमार्क दिए कि आप किसी और के खिलाफ केस लाकर देख लें। लिहाजा अदालत ने इस दरख्वास्त पर जो है फैसला महफूज कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। वर्ल्ड चैंपियंस लीग 3 जुलाई से इंग्लैंड में होगी। पाकिस्तान टीम की क़यादत यूनुस खान करेंगे। शाहिद आफरीदी को बतौर आइकन प्लेयर शामिल किया गया है। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में, वर्ल्ड चैंपियंस लीग, जिसमें पाकिस्तान टीम भी हिस्सा लेगी और पाकिस्तान टीम के ऑनर हमारे साथ फ्रेंचाइज के मौजूद हैं, कामिल खान। हमसे तफसीलात जानेंगे। कामिल, थोड़ा सा तफसीलात बताएं, किस तरह से पाकिस्तान टीम संभल करने जा रहे हैं, कौन कौन होगा, लीड कौन करेगा, इवेंट कब है?
जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जी ये बर्मिंघम में हो रही है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग है लेजेंड्स की, बट इसमें सिर्फ लेजेंड्स नहीं है, इसमें सिर्फ रिटायर्ड प्लेयर्स की नहीं है, इसमें जो करंट प्लेयर्स हैं जिनका नॉन कॉन्ट्रैक्टेड है या जिनको क्रिकेट नहीं मिल रही उनके लिए भी क्रिकेट है ये इसमें, तो ये इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। सेकेंडली हमने अभी आप देखा अभी अनाउंस किया यूनुस खान एज ए कैप्टन और शाहिद अफरीदी एज ए आइकॉन प्लेयर। सो यूनुस और शाहिद दोनों मिलकर थोड़ी टीम बनाएंगे। टीम हमने थोड़ी की हुई है, हमारे प्लेयर्स हैं, मैं एक दो जिस तरह की शोएब मकसूद हमारी टीम में है, उमर अकरम हमारी टीम में है, बट हमारी लिस्ट अभी है 20 बंदों की, बट उसमें से आप बैठेंगे और ये हम लोग 15 प्लेयर्स लेके जाने हैं और 3 स्पोर्ट्स स्टाफ है जिसमें कोचेज हैं 2 और 15 प्लेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, उनमें शॉन मार्श है, एरन फिंच है जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए, इनके T20 के कैप्टन थे, ब्रेटली है, बेन कटिंग है, डैन क्रिश्चियन है, पीटर सिडल है। सो सारी टीमें काफी स्ट्रांग है, जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, वेरी कम्पिटिटिव। अब देखिए हम पाकिस्तान से भी ये टीम चुन रहे हैं, उसमें ये लेजेंड्स नहीं होंगे या सिर्फ रिटायर्ड नहीं होंगे, हमें कम्पिटिटिव क्रिकेट है। तो इसमें वेस्ट इंडीज की टीम में भी बहुत हैं जिन्होंने भी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। सो ऑल टीम्स आर वेरी सॉलिड। इंग्लैंड की टीम में केविन पीटरसन है, लीड कर रहे हैं, क्रिस गेल लीड कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम को, तो सारी टीमें अच्छी हैं। कामिल सुना आपने, कामिल बता रहे थे कि एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे यूनुस खान और शाहिद अफरीदी आइकॉन प्लेयर्स के तौर पे शामिल किए गए, और जबकि मुकाबला असल जो नज़र होगी दुनिया भर के शायकीन की पाकिस्तान इंडिया की, और मुकाबले होंगे एजबिस्टन के मैदान में। उम्मीद की जा रही टूर्नामेंट जो 3 जुलाई से 13 जुलाई तक होगा इंग्लैंड में, ज़बरदस्त शायकीन का जोश खरोश पर होगा। जी, कोरंगी मेहरान टाउन की सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। 2 माह कबल मुरम्मती काम शुरू किया गया था जो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। सड़क पर मौजूद गड्ढों में फैक्ट्री से निकलने वाला पानी जमा रहने लगा। अहवाल जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। मैं कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ की सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, गड्ढे पड़ चुके हैं यहाँ की सड़क पे, जिनमें जो है वो अब यहाँ पर पानी भी जमा होने लगी है। जो फैक्ट्रियों का पानी निकलता है तो वो इन गड्ढों में जो है वो जमा हो जाता है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि मेरी अपनी आँखें खुलना भी जो है वो यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। जो यहाँ पर लिहाजा शहरी आते हैं, गाड़ी चलाते हैं, माल लेकर यहाँ पर फैक्ट्रियों में लेकर आते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना होगा। मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चलें कि कुछ इतनी खतरनाक ऐसी यहाँ की सड़कें कि मिट्टी डाली हुई है, काम बनाने के लिए जो है वो छोड़ दिया गया है, लेकिन अब तक काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया है। सुस्त रवि का शिकार है, गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं और गाड़ियों वाले जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना है, इनको हिचकोले खाते हुए गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। इस स्कूल के बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, लिहाजा बड़ी मुश्किल का सामना है। गाड़ियों में खराबियाँ निकल आती हैं, शहरी जो है वो बच बचाव करके चलते हैं कि किसी तरीके से किसी गड्ढे में ना चले जाएं। ये मुश्किलात का सामना यहाँ पर है क्योंकि कोरंगी मेहरान टाउन जो है वो देखा जाए ना तो पूरा यहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्रियाँ बनी हुई हैं, मुख्तलिफ ऑफिस यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पर जो मुलाजमिन काम करने आते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए जो काम यहाँ पर शुरू किया गया है उसे जल्द से जल्द जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया जाए और इस पूरी सड़क को बनाया जाए ताकि गुजरने वालों के लिए आसानी हो सके। जी, दूसरी जानिब कराची में ईद कुर्बान की तैयारियों का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से व्यापारी माल मवेशी लेकर एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जी ऐसे बताइएगा क्या सूरत हाल है मवेशी मंडी की? जी बिल्कुल, 2024 की आरजी मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात से जो माल मवेशी लेके व्यापारी जो है वो कराची शहर का रुख कर रहे हैं। माल जो है वो आना शुरू हो गया है, लेकिन इंतजामात जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुए। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा कहाँ से आए हैं, कितना माल लाए हैं? कंदकोट से आए हैं, 32 माल लेकर के हैं, 20 बछड़े हैं और 12 बछड़ियाँ हैं। ठीक है, कितने पैसे लिए फ़ी जानवर एंट्री के? अभी तक कुछ भी नहीं लिए। ठीक है, और क्या सहूलियात देने का बोला है? सहूलियत अभी तक उन्होंने बोला ये प्लाट के लिए उनको हमने जो फ़ोन ये कॉल करके उनको बुलाया था, उन्होंने जो आकर के हमें इंतज़ामिया की तरफ से उनकी मेहरबानी हो गई थी, हम बोला यहाँ पर माल उतारें, हमने यहाँ पर माल उतारा है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा फ़ी जानवर क्या बताया कि कितने पैसे इस बार एंट्री फ़ीस ली जाएगी? उनका कोई नहीं बताया गया अभी तक। ठीक है नाज़रीन, माल जो है वो व्यापारियों की जानिब से कराची में मवेशी मंडी में लाया जा रहा है। ईद कुर्बान के मौके पर आर्जी तौर पर आर्जी जगहें फराम कर दी गई हैं क्योंकि इंतजामात जो हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हुए। जैसे इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे तो उनको उनके ब्लॉक में जो है वो चार्जेस लेने के बाद जो है वो जगह अलॉट कर दी जाएगी। पानी, बिजली और दीगर सहूलियात के साथ साथ वो तमाम इंतजामात हफ्ते भर के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जी।